बीजेपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत की हार पर प्रदेश की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सीधे सीधे तौर पर हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है। अगर पार्टी के प्रत्याशी हारते हैं तो इस हार की समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि आखिर कहां पर कमी रह गई, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में आखिर क्यों सफल नहीं हो पाए। अभी चुनाव परिणाम नहीं आए, चुनाव परिणाम आने दीजिए। अभी चुनाव परिणाम नहीं आए, चुनाव परिणाम आने दीजिए। देखिए, महाराष्ट्र में हम जीत रहे हैं, बुधनी हम जीतने की ओर जा रहे हैं। अभी विजयपुर का परिणाम आ जाए और जनता जनार्दन का जो निर्णय होगा वो हम सबको स्वीकार होगा। परिणाम संतोषजनक नहीं आएंगे तो जरूर पार्टी समीक्षा करेगी और समीक्षा होनी भी चाहिए। जो कमियां होंगी उन्हें दूर करेंगे। श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कॉलेज पूरी घर में वन मंत्री और भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत चुनाव। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने 7,228 वोट से जीत दर्ज की है। बीजेपी की इस हार पर ग्वालियर के सांसद एवं पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि जनता ने अपना जो भी मत दिया है उसको वह स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ कमी रह गई होगी उनकी ओर से, जिसके चलते उनके पार्टी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस हार को लेकर पार्टी अब समीक्षा करेगी। भारत सिंह कुशवाहा से खास चर्चा की संवाददाता विनोद शर्मा ने। श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा में उपचुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास रावत, जो कि वर्तमान में मंत्री भी थे, वो मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के प्रत्याशी से हार गए। हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा, जो पहले मुरैना और श्योपुर के प्रभारी भी मंत्री भी रहे थे और अभी भी जो चुनाव के समय काफी मौजूद रहे थे। भारत सिंह जी, ये क्या हुआ? देखिए, चाहे हम विजयपुर की बात करें चाहे बुधनी की बात करें, मेरा ऐसा मानना है भारत सरकार का प्रधानमंत्री जी का भी काम अच्छा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी काम अच्छा है। यदि हम विजयपुर पिछड़े हैं तो मेरा ऐसा मानना है कहीं न कहीं स्थानीय कारण हो सकते हैं। जनता पूर्ण रूप से वैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उपचुनाव में कहीं न कहीं विजयपुर के में हमारी कार्यकर्ताओं की, हम सब की कहीं न कहीं कोई कमी रही होगी। हम जनता का दिल विजयपुर में किन्हीं कारणवश नहीं जीत पाए होंगे, इसलिए ये थोड़े बहुत अंतर से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है। तो पिछड़ी नहीं है, हार गई है। हारना अंतिम परिणाम जब तक रिजल्ट घोषित नहीं होता है तब तक अपन ऑथेंटिक नहीं कह सकते हैं। हम इस बात को मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पिछड़ चुकी है। जो अंतिम परिणाम आना बाकी है, फिर भी जो भी परिणाम आएगा जनता का निर्णय सुधार रहेगा। क्या टिकाऊ बिकाऊ का जो एक नारा दिया गया था कांग्रेस के द्वारा, और जिस तरह से रामनिवास जी ने कांग्रेस को छोड़ा उसके बाद लोग नाराज थे, तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा नहीं बना, या फिर जो आपसी कलह थी भाजपा में वहाँ टिकट को लेने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस से पूर्व में भी 20-22 लोगों ने छोड़ी थी पार्टी, तो कभी चुनाव नहीं जीती क्या? इसलिए कहीं ना कहीं स्थानीय कोई कारण हो सकता है, कार्यकर्ताओं की, हम सब की कुछ कमी हो सकती है, इसलिए जी हम विजयपुर में पिछड़े। आप तो थे विजयपुर में, लगातार डेरा डाले रहे। कैंपिंग के दौरान ऐसा लग रहा था कि जनता का उत्साह, उमंग जो देखने को मिल रही थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। और जिस क्षेत्र में मेरा अधिक जाना हुआ पूरे विधानसभा में तो मैं पहुंच नहीं पाया, विशेषकर वीरपुर, विजयपुर और गसमानी सेक्टर में। यहाँ जनता का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत अच्छा था और करहाल क्षेत्र में नहीं पहुंच पाया था। तो कहीं न कहीं स्थानीय कई चीज़ें रहती हैं, स्थानीय चुनाव की वजह से हम विजयपुर में पिछड़े हैं, ऐसा मैं मानता हूं। आखिरी सवाल ये है, क्या समीक्षा की जाएगी किस तरह? भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीत की भी समीक्षा करती है और जहां हम कमजोर हैं वहां की भी समीक्षा करती है। तो समीक्षा करना हमारे संगठन का मूल स्तंभ है।
बिल्कुल, ये थे हमारे साथ भारत सिंह कुशवाहा, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जरूर थे, लेकिन कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से चुनाव हार गए। अब पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।